इन लोग बड़ा कंपनी हो या छोटा कंपनी हो, सब चोर लोग हैं। क्यों? अगर इन लोग वाकई सच बोलते, पहला वीजा दियो फिर पैसा पकड़ो। हम लोग अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दो इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। आपने बिल्कुल सच पढ़ा है। एक दो नहीं 6,000 लोगों को जेल की सज़ा हुई है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरा जो अपडेट है वीज़ा से रिलेटेड अपडेट है। तीसरा भी इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो तो आप पर ये नियम लागू होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घट रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉडबाजी हो रही है। क्योंकि गवर्नमेंट क्लियरली बताया है कि वर्क वीज़ा का जो कंपनी अगर ऑनलाइन किसी से पैसे लेते हुए या कोई भी एजेंट ऑनलाइन किसी से पैसे लेते पकड़ा जाता है तो उस कंपनी के खिलाफ़ या उस एजेंट के खिलाफ़, अगर वो यूएई के अंदर है, उसको सज़ा मिल सकती है। तो आप लोग सावधान रहें। अगर कोई भी आपसे ऑनलाइन से पैसे बेसिकली व्हाट्सएप पे आके, फेसबुक पे आके, आपको यूट्यूब पर आके, ट्विटर पे आके आपको कोई वीज़ा का पैसे नहीं मांगता होगा, आप लोग ज़रूर देखा होगा। क्योंकि वर्क वीज़ा का पैसे यहाँ पे लेने का अधिकार किसी का नहीं है, वर्क वीज़ा कंपनी देती है। हाँ, छोटी मोटी कंपनी गवर्नमेंट से चुप्पे आपसे वर्क वीज़ा का पैसे लेती है, वो अलग बात है। लेकिन गवर्नमेंट का ये रूल है कि कोई भी कंपनी अगर ओपन करता है तो वर्क वीज़ा अगर देता है कोई कंपनी किसी वर्कर को तो फ्री में दे। सिर्फ टिकट का पैसा आपका लग सकता है जब आप टिकट लेकर आते हो उसका, लेकिन आपका जो वीज़ा का पैसा है वो नहीं ले सकता है कोई भी कंपनी। अगर आपके पास प्रूफ है और आपसे कोई लिया है तो आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन आपके पास प्रूफ ज़रूर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए। सिर्फ मुंह से बोल दोगे तो आपको इस तरह का चीज़ नहीं होगा। इसलिए अपडेट जारी किया गया और बताया गया है कि अभी यूएई के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉडबाजी हो रही है और आपसे वीज़ा का पैसे पहले ले रहा है, उसके बाद वीज़ा देने की बात कर रहा है और बाद में वो लोग लेके यहाँ से दूसरी कंट्री फ़रार हो जा रहा है। मतलब 50 लोग 100 लोग का एक ग्रुप बना लेते हैं और बोलते हैं कि आप लोग का मैं वर्क वीज़ा जस्ट लगाने वाला हूँ, 3,000 4,000 5,000 दिरहम दो, आपको 10 दिन का टाइम दो, आपका वीज़ा लग जाएगा। इतने में ये लोग क्या करते हैं, फ्रॉडबाजी करते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। तो बिल्कुल सावधान हो। अगर कोई इस तरह का चीज़ कर रहा है, पहले तो वर्क वीज़ा का पैसा आपको देना ही नहीं है, और मजबूरन अगर देना भी पड़ गया, क्योंकि कभी कभी कंडीशन ऐसा बन जाता है, तो आपको पहले वीज़ा लेना, उसके बाद ही वीज़ा का पैसे देना है, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो लोग यहाँ पे रोड क्रॉसिंग करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, अगर हाईवे पे जो रोड क्रॉसिंग करते पकड़े जाते हो, बहुत सारे कैमरा भी लगा हुआ है, जैसे शेख जाहिद रोड है और भी बहुत सारे बड़े बड़े रोड है जहाँ पे हाईवे मतलब 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन ऐसे रोड होते हैं। तो वहाँ पे अगर क्रॉस करते पकड़े जाते हो तो आपको 2 लाख दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए इस चीज़ को लाजिम ख्याल रखें, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा और इसमें बहुत सारे इंडिया के भी लोग शामिल है। क्योंकि जैसा मैं बताया था, यूएई गवर्नमेंट 4 महीना वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया था और इस वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम के तहत बहुत सारे लोग यहाँ का वीज़ा का पैसे जो जुर्माना है वो माफ़ करा कर अपने कंट्री भी चले गए, और जो लोग यहाँ वर्क वीज़ा जिनको मिला वो यहाँ भी रह गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं गए और ना अपना वीज़ा का जो पैसे है वो माफ़ कराया और ना अपने कंट्री वापस गए। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया है कि एक दिन के अंदर लगभग 6,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। उसके बाद गवर्नमेंट बारी बारी से डिपोर्ट करेगी, लेकिन फ़िलहाल अभी उनको जेल में रखा गया है। और इनमें से बहुत सारे इंडियन भी है, बहुत सारे पाकिस्तानी भी है और बांग्लादेश, यानी 3 कंट्री के लोग ज़्यादा है। तो बेसिकली इंडियन भाई से कहना है कि आप भूल कर भी पहले यूएई के अंदर इलीगल अगर रह रहे थे तो उतना चेकिंग नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जगह जगह पे चेकिंग हो रही है। अगर आप भी, आपके पास भी अभी भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपने एम्बेसी में जाएं, इंडियन एम्बेसी में जाएं, वहाँ जाकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा लें और फिर यहाँ से आप इज्जत के साथ अपने घर जाएं। नहीं तो पकड़े जाओगे तो फिर जेल में रखा जाएगा, उसके बाद फिर डिपोर्ट किया जाएगा, फिर लाइफ टाइम दुबई के अंदर नहीं आ सकते हो। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।